नमस्कार। नमस्कार शुक्ला जी। माइक को ओके। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने ये स्टडी किए थे कि गैप नॉट फील्ड को किस तरह ट्रेड किया जाता है ना। गैप फील्ड और गैप नॉट फील्ड में क्या डिफरेंस है? दोनों आउटसाइड गैप है। ये मान के चलो प्रीवियस डे के हाई है ना। ये प्रीवियस डे का हाई है और ये जो है प्रीवियस डे के क्लोजिंग है। रेड कैंडल की क्लोजिंग है। और हमने दूसरा एग्जांपल दिखा दिया, सेम चीज है। प्रीवियस डे का हाई है और यहां पर ग्रीन कैंडल की क्लोजिंग है। ध्यान से सुनना, ठीक है। ये पीडीएच है। पीडीएच मींस प्रीवियस डे हाई। ये प्रीवियस डे हाई। एक केस ये है कि रेड कैंडल की क्लोजिंग है कल के दिन में 5 मिनट का टाइम फ्रेम में, ध्यान रखना। फिर बार बार टाइम फ्रेम मत पूछना। 5 मिनट का टाइम फ्रेम है जो ट्रेडिंग टाइम फ्रेम है, ठीक है। यहां पर ग्रीन कैंडल है। दो देख रहे हो, एक रेड कैंडल की क्लोजिंग है, एक ग्रीन कैंडल की क्लोजिंग है। आज मार्केट ओपन होता है यहां पर। तो गैप मैंने किसको बोला था? डिफरेंस किसके बीच में डिफरेंस चाहिए? गैप मतलब, गैप मतलब क्या होता है? सर प्रीवियस डे के हाई के ऊपर ओपनिंग होना। गैप के डेफिनेशंस पूछ रहा हूँ। गैप के डेफिनेशंस मतलब क्या होता है गैप? पिछला दिन का क्लोजिंग पिछले दिन के क्लोजिंग और का आज के जो ओपनिंग है, उसके ये बीच दोनों का के बीच में जो डिफरेंस है उसको बोलते हैं गैप, ठीक है। तो यहां पर देखोगे ये रेड कैंडल है तो क्लोजिंग कहां होती है? रेड कैंडल की नीचे की तरफ। तो ये जो है, ये है उसकी क्लोजिंग। प्रीवियस डे की क्लोजिंग ये है। और यहां पर देखोगे ग्रीन कैंडल, तो प्रीवियस डे की क्लोजिंग कौन सी हो जाएगी? ये। क्लियर? तो यस यहां सर। पर दो लेवल दिख रहा है। एक आपको दिख रहा है कि प्रीवियस डे के हाई और एक आपको दिख रहा है प्रीवियस डे के क्लोजिंग। इस केस में भी एक देख रहे हो आप प्रीवियस डे के हाई और एक देख रहे हो आप प्रीवियस डे के क्लोजिंग। दोनों लेवल इंपॉर्टेंट है। प्राइस ओपन होता है गैप अप, चाहे यहां पर ओपन हुआ, ठीक है। अब हमने आप लोगों को फर्स्ट क्लास में बताया था कि एक कैंडल कुछ इस तरह होती है और उस कैंडल के हाई ये वाला और ये वाला, ये चारों इंपॉर्टेंट लेवल है। तो अब जाके इन लेवल्स के इंपॉर्टेंट यहां पे आपको समझ में आएगी, ठीक है। जो चारों लेवल इंपॉर्टेंट बताया था, अब इसके इंप्लीमेंट यहां आप करोगे। तो ये ग्रीन कैंडल है, ये वन डे की कैंडल है। फॉर एग्जाम्पल ये वन डे की कैंडल है, तो इसके हो गया, ये हाई हो गया है और ये हो गया मेरा क्लोजिंग, ये हो गया ओपनिंग और ये हो गया लो, ठीक है। तो इस वन डे के टाइम फ्रेम पर जब हमने हाई और क्लोजिंग जो मार्क किए थे, वो हमने ये वाला है। ये है प्रीवियस डे का हाई और ये है प्रीवियस डे के क्लोजिंग। क्लियर? तो ये दो लेवल देख रहे हो आप, प्रीवियस डे का हाई और प्रीवियस डे का क्लोजिंग है। ये वही दो लेवल है, प्रीवियस डे का हाई और ये प्रीवियस डे का क्लोजिंग। क्लियर है? यस सर। यस सर। ठीक है। तो अब हमने यहां पर क्या है, गैप फिल का मतलब है आज मार्केट यहां पे ओपन होता है। ओपन होने के बाद गैप नॉट फिल का मतलब होता है आज यहां पे ओपन हुआ। गैप कौन सा गैप, मैंने क्या बताया? गैप कौन सा यहां पर है? गैप है यहां से लेकर यहां तक का जो डिस्टेंस है, इसको बोलते हैं गैप, ठीक है। दोनों केस में यहां से लेकर जो यहां तक की डिस्टेंस है, इसको बोलते हैं गैप। तो मार्केट हो सकता है आज ओपन होने के बाद वहीं से निकल गया, नीचे ही नहीं आया। या हो सकता है कि मार्केट ने थोड़ा सा नीचे आया था, फिर आगे निकल गया। या हो सकता है कि यहां पर ग्रीन कैंडल बनती है कुछ इस तरह के, और मार्केट ने इसके हाई के ऊपर ट्रेड कर रहा है और बिल्कुल वहां से निकल गया। तो यहां पर आप देखोगे मॉर्निंग के टाइम मार्केट ऊपर जाने से पहले इस गैप को फिल नहीं किया। फिल किया था क्या? अभी भी वो गैप रह गया है, उसको फिल नहीं किया। हो सकता है कि शाम के वक्त करे, शाम के वक्त करता नहीं है वैसे। हो सकता है कि नेक्स्ट दिन करे, 3 दिन बाद करे, 1 महीने बाद करे, बट वो गैप रह गया वो। इसको बोलते हैं गैप नॉट फिल स्ट्रेटेजी। गैप फिल का मतलब क्या होता है? आज यहाँ पे ओपन हुआ वो, और ओपन होने के बाद जो भी गैप यहाँ पर दिख रहे हो आप, ये जो भी गैप है, उस गैप को पहले फिल करेगा, करने के बाद फिर ऊपर जाएगा। समझ रहे हो?
इसको बोलते हैं गैप फिल स्ट्रेटेजी। क्लियर है? तो लास्ट क्लास में हमने गैप नॉट फिल स्ट्रेटेजी को देखा था, किस तरह गैप नेट फिल स्ट्रेटेजी में किस तरह काम होते हैं। मैंने क्या बताया था? गैप नॉट फिल में क्या करना है आपको? प्राइस गैप अप हुआ है प्रीवियस डे के हाई के ऊपर, वेरी गुड। वेट फॉर द फर्स्ट कैंडल टू कंप्लीट, पहली कैंडल बनने दीजिए। पहले कैंडल के जो वॉल्यूम है वो ज्यादा होना चाहिए। ओपनिंग रेंज मार्क करिए और उस ओपनिंग रेंज के ब्रेकआउट पे या जो डे का जो ब्रेकआउट है उस पे आप ट्रेड लीजिए। प्राइस जो है वी वेब के ऊपर होने चाहिए। यह आपको लास्ट क्लास में समझाया था। किसी को इसमें किसी को कोई डाउट है तो पूछ लीजिए, नहीं तो आज डायरेक्ट चलेंगे गैप फिल थ्योरी में। जल्दी जल्दी पूछ लीजिए, टाइम वेस्ट मत कीजिए, जिसे अगर पूछना है जल्दी पूछ लीजिए। सबको क्लियर है? यस सर। तो गैप नॉट फिल में तो आसान है, कुछ नहीं देखना है आपको। गैप नॉट फिल में आपको कुछ नहीं देखना है। आपको आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा तो फिर मुझे पता कैसे चला गैप फिल होगा कि नहीं होगा। बहुत लोगों को क्वेश्चन आते हैं कि भाई मुझे कैसे पता चलेगा ये गैप फिल होगा कि नहीं होगा, है ना? यानी आज मार्केट गैप अप ओपन हुआ है, एक आउटसाइड गैप दिया है, क्या वो गैप फिल होगा या गैप नहीं फिल होगा? क्योंकि लाइव मार्केट में देखता हूं मैं कमेंट्स बहुत लोगों के, लोग बोलते हैं ना आज लगता है गैप फिल करेगा। हाँ यार मुझे भी लग रहा है गैप फिल करेगा। तो क्या ये आज गैप फिल करेगा या नहीं करेगा? उसका जवाब आपको यहां से मिलेगा। ये पीडीएच है, प्रीवियस डे हाई। मार्केट यहां पे ओपन होता है, इस कैंडल के वॉल्यूम काफी ज्यादा हाई है। इस पार्टिकुलर जो 915 की कैंडल है वॉल्यूम बहुत हाई है। और उसके बाद ये यहां पर ट्रेड करने लग गया, हाई के पास ट्रेड करने लग गया, या थोड़े से करेक्शन दिया और फिर ट्रेड करने लग गया। तो क्या वो गैप फिल करेगा आज? नो सर। नो सर। ये आज नहीं करेगा, ये सीधा निकल जाएगा, क्योंकि वॉल्यूम यहां पर सपोर्ट कर रहा है और प्राइस जो है डे के हाई के ऊपर क्लोज दे रहा है। और 60 मिनट के अंदर, मैंने बताया था ना आपको, 60 मिनट के अंदर इस लो को अगर ब्रेक नहीं कर रहा है तो प्राइस निकल जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब आज वो गैप फिल नहीं करेगा। इस गैप फिल के चक्कर में मत रहो आप कि आज कर लेगा। तो उस केस में आपको ट्रेड कैसे करने आपको बता दिया लास्ट क्लास में। आज जो डिस्कस करेंगे गैप फिल किस तरह करते हैं, उसके क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए और किस तरह आपको काम करने हैं। तो चलिए, गैप फिल का आपको बता दिया था। ये गैप नॉट फिल की स्ट्रेटेजी देखो, गैप रह गया है, ये देखो गैप रह गया है, फिल नहीं किया। ये भी देखिए हल्का सा गैप रह गया, फिल नहीं किया। यहां पर देखिए ये भी केस बताया था आपको कि वो डे के हाई के ऊपर गया ही नहीं, और उसने क्या किया था, 60 मिनट के अंदर डे के लो को ब्रेक कर दे। देख रहे हो आप, यस सर। डे का लो को ब्रेक करने का मतलब है उसका जो हाई लगना था लग गया है, अब प्राइस नीचे की तरफ ही ट्रेड करेगा। तो बस किया है उसने। अब मैं बात करता हूं गैप फिल रिवर्सल ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी। ठीक है, कितने स्लाइड है? अच्छा, अब इसमें होता क्या है, ध्यान से सुनना। मैं यहां पर 4 पॉइंट बताता हूं तो कि आपको समझ में आ जाए। 2 लाइन में ड्रॉ कर रहा हूं, अब कंफ्यूज मत होना 2 लाइन कौन सी है। वैसे 3 केस है, मैं 4 बता रहा हूं ताकि थोड़ा से ढंग से समझ में आ जाए। ये जो अपर वाली लाइन है ये है पीडीएच। ये सारे के सारे जितने भी अपर वाली लाइन है वो है पीडीएच। ठीक है, ये भी पीडीएच है और ये भी पीडीएच है। लोअर वाली जो लाइन है ये है क्लोजिंग, प्रीवियस डे के क्लोजिंग। यहाँ पे शॉर्ट पे लिख देता हूं, सीसी लिख देता हूं, प्रीवियस डे के क्लोजिंग। क्लियर है? अब यहां पर ध्यान से देखना आप, आज मार्केट यहां पे ओपन हुआ। ठीक है, चलो मैं पहले यहां पे समझाता हूं। ये मान के चलो पीडीएच है, ये मान के चलो क्लोजिंग है, ये पीडीएच है। कभी कभार क्या होता है, चलो मार्केट यहां पे ओपन होता है तो गैप कौन सा हो गया मेरा, यहां से लेकर ये डिस्टेंस। क्लियर? ये है गैप, है ना? लेकिन मार्केट में कभी कभार क्या करता है कि मार्केट यहीं से रिवर्स ले लेता है प्रीवियस डे के हाई से। जो थोड़ा सा गैप रह जाता है उस गैप को दिखता नहीं है।
क्योंकि भाई गैप तो यहां से यहां तक की डिस्टेंस है ना गैप। तो कभी कभार मार्केट क्या होता है कि यहां से आता है और प्रीवियस डे हाई से वो बाउंस बैक ले लेता है, उस गैप को फिल नहीं करता। हो सकता है, पॉसिबिलिटी है। कभी कभार क्या होता है कि मार्केट नीचे आता है, प्रीवियस डे के हाई को भी ब्रेक करता है और उसके बाद यहां से गैप फिल करता है, फिर वहां से निकलता है। दो पॉसिबिलिटी है ना? क्लियर है? यस सर। तो अगर उसने यहां से बैक करके निकल गया तो वो गैप को फिल किया नहीं। हालांकि वो गैप आपको चार्ट के अंदर नहीं दिखेंगे। अगर आप वन डे के चार्ट देखोगे तो आपको ये दिखेगा कि नहीं, गैप नहीं है। मतलब आप ऐसे देखोगे गैप नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, मैं अगर यहाँ पर वन डे की चार्ट लगाता हूँ, वन डे की कैंडल लगाता हूँ कुछ इस तरह के, ठीक है, कुछ इस तरह के वन डे का चार्ट है, और नेक्स्ट दिन जो वन डे के चार्ट है कुछ इस तरह है, क्या वो गैप को फिल किया? बताना आप। नो सर। नहीं सर। अभी भी गैप है जो दिख नहीं रहा। तो गैप का मतलब कि कौन सी डिस्टेंस है? ये जो क्लोजिंग से लेकर ये जो ओपनिंग है, ये है गैप। प्राइस नीचे आया था बट गैप को फिल नहीं किया। लेकिन नॉर्मल वन डे चार्ट के अंदर वो गैप आपको नहीं दिख रहा। आपको लगता है कि नहीं, उसने गैप को फिल कर दिया है क्योंकि आप इसको गैप मान रहे थे, लेकिन एक्चुअल गैप यहां से है तो फिल नहीं किया। ये इसको हिडन गैप अभी भी छुपा हुआ है। ये ओवरलैपिंग है, दो कैंडल जो है लैपिंग हो रही है, ठीक है, आपको दिख नहीं रही। तो भी बताया था मैंने आपको, ये तो वन डे के कैंडल है जो आपको इस तरह दिख रहा है। 5 मिनट के टाइम फ्रेम में हो सकता है कि प्राइस यहां से आता है और यहीं से घूम के वापस चला जाता है, गैप को फिल नहीं करता, ये पॉसिबिलिटी है, जाते हैं। और कभी कभार नीचे की तरफ आता है, प्रीवियस डे के हाई को भी ब्रेक करता है और नीचे की तरफ आता है, फिर गैप को फिल करके ऊपर जाता है। दो पॉसिबिलिटी है। अब दोनों केस में किस तरह आपको डील करने हैं वो मैं अभी आपको बताता हूं। तो मैंने 4 लाइन यहां पर लिख दिया, दोनों मतलब कैसे डील करने हैं तो मैंने आपको बताने के लिए। यहां पर क्या होता है, ध्यान रखना, एक जो फर्स्ट केस है, ये फर्स्ट केस है, ये सेकंड केस है, और ये सिमिलर, ये 3 ये थर्ड एंड फोर्थ केस है। यहां पर प्राइस ओपन होता है, ध्यान से सुनना, ठीक है। प्राइस यहां पे ओपन हुआ, हो सकता है कि यहां ओपन होने के बाद इमीडिएटली नीचे की तरफ जाता है और गैप को टच करता है, फिल करता है, और उसके ऊपर अगेन ऊपर जाके वो कुछ इस तरह के क्लोजिंग दे देता है। 3 बार आपको बनेगी। तो क्या ये गैप को फिल किया उसने? यस सर। यस सर। गैप को फिल कर दिया सिंगल कैंडल ने। ध्यान से सुनना, गैप को फिल किया उसने सिंगल कैंडल ने, यानी जो भी वो मार्केट के अंदर कैंडल बनती है 9:15 की, उस कैंडल ओपन होने के बाद इमीडिएटली नीचे की तरफ आया, गैप को फिल किया, और फिल करने के बाद इमीडिएटली ऊपर जाके क्लोजिंग दे दिया, अपसाइड में जाके क्लोजिंग दे दिया। ये कैंडल रेड भी हो सकती है, ये कैंडल रेड भी हो सकती है। रेड कैसे होगी? रेड कैसे होगी बताना आप। यहां पर ओपन होता है, ओपन होने के बाद सीधा नीचे आया, गैप को फिल किया, और यहां जाके उसने क्लोजिंग दिया, तो क्लोजिंग यहां दे दिया तो ये रेड बन गई। क्लोजिंग अगर ओपनिंग से ऊपर की तरफ देगी तो ग्रीन बन जाएगी। बस इतना ही तो डिफरेंस है ना? यस सर। तो रेड बने या ग्रीन बने, कैंडल तो बुलिश कैंडल है, यहां से रिजेक्शन मिल रहा है, गैप को फिल किया और उसने पिन बार बना के ऊपर क्लोजिंग दे दिया। ये जो सिग्नल है इसको बोलते हैं सिंगल कैंडल ने गैप को फिल कर दिया। तो ये एक लॉन्ग सिग्नल की तरफ है, क्योंकि गैप को फिल कर दिया यानी उसका जो काम था फिल करना वो कर दिया। अब वो ऊपर निकलेगा, क्योंकि मैंने जैसे आपको यहां बताया था, कहां बताया था, यहां बताया था कि ये मेरे गैप है। हो सकता है कि मार्केट यहां से टच करके निकले, या तो हो सकता है कि मार्केट यहां से गैप फिल करे और करके निकले। ठीक है, अगर मार्केट को गैप अप हो रहा है तो अगर उसको बुलिश होना है तो क्या बताया था, यहां से गैप फिल करके ऊपर निकलेगा। तो एक बार में हो सकता है कि गैप फिल कर दे, जैसे यहां पर देखोगे कि एक ही बार में उसने एक ही कैंडल में गैप फिल कर दिया, करके ऊपर की तरफ क्लोजिंग दे दिया, तो ये बुलिश सिग्नल है। अब मुझे बाई करना है, मैं कैसे बाई करूंगा? देखिए, लॉन्ग पोजीशन बनाना है इस केस में, आप इसके ऊपर अभी आप बाई ट्रेड ले सकते हो, या तो अगर आप वीवेप फॉलो करते हो तो प्राइस वीवेप के अंदर रेस्ट लेगा, हो सकता है कि यहां पर कंसोलिडेट करेगा, हो सकता है कि यहां पर टाइम करेक्शन देगा, उसके बाद जब ब्रेकआउट करेगा तो आप यहां पर बाई कर सकते हो। बाइंग पैरामीटर क्लियर है? यस सर। ओके। सेकेंड केस, ये बताया था कि सिंगल कैंडल ने गैप को फिल करके ऊपर की तरफ क्लोजिंग दे दिया। किसके ऊपर क्लोजिंग दे दिया? पीडीएच, प्रीवियस डे के हाई के ऊपर क्लोजिंग दे दिया, तो समझ लेना कि बुलिश है। मैंने कल आपको एक कॉन्सेप्ट बताया था रेंज शिफ्टिंग का, किसी को याद है रेंज शिफ्टिंग का? रेंज शिफ्टिंग क्या बताया था कि ये मेरे एक रेजिस्टेंस है, प्राइस ने यहां से
ये एक रेंज है और ये है रेंज बी। प्राइस ने यहाँ पर ट्रेड करने के बाद लोअर रेंज से शिफ्ट हुआ है अपर रेंज के अंदर, है ना। लोअर एंड से शिफ्ट होके अपर रेंज के अंदर चला गया। तो अगर ये सही में बुलिश है तो क्या करेगा यहां जाने के बाद? सपोर्ट लेगा नीचे आके और वहीं से निकल जाएगा। या तो नीचे आके सपोर्ट लेके यहां तक टेस्टिंग करके जाएगा ऊपर, या तो वहीं से ही निकल जाएगा। बट वो अगर वापस अगर पुराने रेंज के अंदर आ जाता है तो इसका मतलब क्या है? अगेन बेयरिश है वो। वो बेरिश बियरिश हो गया है। तो मेरे व्यू जो यहां पर क्या बनेंगे? ओनली एंड ओनली शॉर्ट। ध्यान रखना, अगर नीचे की तरफ क्लोजिंग दे दिया, यानी जहां से गया था और वहीं पे अगर घूम के आ जाता है, दोबारा उसी रेंज के अंदर आ जाता है और क्लोजिंग दे देता है, तो मेरे व्यू यहां पर बियरिश है। और मैं जो यहां पर अपॉर्चुनिटी ढूंढूंगा ओनली एंड ओनली सेल साइड की अपॉर्चुनिटी, या मैं कह सकता हूं कि पुट बाई करूंगा, या इंट्राडे में अगर शॉर्ट करना है किसी इक्विटी स्टॉक को मैं शॉर्ट करूंगा। यानी मेरे जो व्यू है वो बियरिश होगा, क्योंकि एक बार उसने रेंज लोअर एंड से अगर अपर एंड पे चला गया है, तो हमने क्या बताया था, या तो मार्केट वहीं से निकल जाएगा और थोड़ा सा आके टेस्ट करेगा उस लेवल को और फिर वहां से निकलेगा। कभी भी वो अपने पुराने रेंज के अंदर नहीं आएगा, कभी भी नहीं आएगा। अगर आ जाता है तो वो मेरे लिए बियरिश सिग्नल है ना। ये रेंज शिफ्टिंग का कॉन्सेप्ट है। तो इसके हमने यहां पर अप्लाई करेंगे इस चीज को। अब कैसे होता है, ध्यान से सुनना। एक तो बता दिया कि इस टाइप के गैप को फिल कर सकता है। दूसरा तरीका यह है कि प्राइस ने यहां पे ओपन हुआ, गैप अप है, ओपन होने के बाद हो सकता है कि सेकंड कैंडल भी बन सकती है, या हो सकता है कि फास्ट कैंडल भी बने, ओनली फास्ट कैंडल बनने के बाद वो रिट्रेसमेंट दे रहा है, देता है ना रिट्रेसमेंट, करेक्शन देता है, तो करेक्शन दे रहा है। ये कौन से करेक्शन पे आ रहा है? ये टाइम है कि प्राइस? प्राइस प्राइस करेक्शन। अब वो प्राइस करेक्शन देखिए आ रहा है नीचे की, देर से देखना नीचे आ रहा है, ठीक है। नीचे आने के बाद मैंने क्या बताया था यहां पर आपको? यहां पर क्या बताया था? अगर गैप ज्यादा होगा तो शॉर्ट कर सकते हैं, अगर नहीं तो फिर अरे वेट करेंगे। वो तो ठीक है, गैप ज्यादा शॉर्ट कर सर सकते हो, अलग मैटर है। यहां पर बताया था कि प्राइस यहां पे होगा तो या तो यहां से बाउंस बैक लेगा, या तो क्लोजिंग से बाउंस बैक नीचे लेगा, है ना। नीचे क्लोजिंग से बाउंस बैक लेगा। तो यहां पर जो केसेस है, यहां पर मैं देख सकता हूं कि प्राइस यहां पर आएगा। ध्यान से सुनना, ये नीचे की तरफ आ रहा है, इस तरह कुछ आ रहा है नीचे की तरफ, देखो आप, आ रहा है नीचे की तरफ। आने के बाद सीधा यहां पे आया, नीचे की तरफ गैप को फिल किया, बट वो क्लोजिंग ऊपर की तरफ दिया है। कुछ इस तरह भी आपको सिनेरियो दिख सकते हो, या हो सकता है कि यहां पर आपको शेकआउट की भी एक कैंडल आपको दिखे। शेकआउट पता है ना सबको, शेकआउट की भी आपको दिखे, रिजेक्शन आपको दिखे। तो इसको भी बोलते हैं गैप। इस कैंडल ने गैप को फिल किया और उसके बाद क्लोजिंग जो है प्रीवियस डे के हाई के ऊपर दे दिया, तो ये भी बुलिश सिग्नल है, क्योंकि उसको गैप फिल करना था, कर लिया, क्लोजिंग उसने प्रीवियस डे के हाई के ऊपर दिया जो देना चाहिए। जैसे आपको बताया था रेंज शिफ्टिंग में कॉन्सेप्ट में कि ये मेरा रेंज है, ऊपर की तरफ गया था, उसी रेंज के अंदर आना नहीं चाहिए, इसके नीचे क्लोजिंग नहीं देना चाहिए। क्लोजिंग अगर दे देता है, दोबारा ऊपर नीचे आके क्लोजिंग अगर उसने दे दिया, तो इसका मतलब बियरिश हो गया। तो उसने, देखोगे आप यहां पर क्लोजिंग नहीं दिया, नीचे आया, गैप फिल किया और क्लोजिंग उसने ऊपर दे दिया। तो अगेन ये किसका सिग्नल है? ये बुलिश है क्या बियरिश? बुलिश। तो मैं यहां पर भी मैं ट्रेड ले सकता हूं। एग्रेसिव ट्रेडर इस पिन बार के ऊपर ट्रेड ले लेंगे, कंजर्वेटिव है थोड़े से वेट करूंगा एक और ग्रीन कलर बन जाए, जो प्रीवियस इस रेड कैंडल के ऊपर क्लोजिंग दे दे, तो उसके ऊपर मैं ट्रेड यहां पर ले सकता हूं। ठीक है, क्लियर है? दोनों पोजीशन किसके लिए है? लॉन्ग साइड के लिए। क्लियर? सर इसमें सेकंड केस में वीवेप का कोई रोल? वीवेप आपको दिख जाएगा यहां पर, वीवेप यहाँ धीरे धीरे आएगा। अगर मान के चलो कि वीवेप यहां पर बिल्कुल पास पास में आ रहा है कुछ इस तरह से, तो वेट करो कि वीवेप के ऊपर ब्रेक दे दे, उसके ऊपर सस्टेन करे, फिर बाई करो। क्योंकि वीवेप एक बार नीचे, वीवेप के प्राइस एक बार नीचे आ जाता है तो वीवेप एक रेजिस्टेंस की तरह कवर करता है। ठीक है, ओके सर। किसी को क्लियर डाउट है दोनों केस में? सर सेकंड केस में ना, अगर गैप पूरा कंप्लीट फिल नहीं हुआ प्रीवियस डे क्लोजिंग में, थोड़ा सा गैप बच गया तो भी हम ले सकते हैं ना? हाँ ले सकते हो ना, जिससे बताया था ना आपको कि यहाँ पर दो केस हो सकता है, या तो यहां से निकल जाएगा और यहाँ पर हो सकता है गैप बना ले, बट क्लोजिंग ऊपर होनी चाहिए। ध्यान रखना, ये देखो, ध्यान देखिए, Okay. क्लोजिंग ऊपर है, प्रीवियस डे के ऊपर क्लोजिंग है।
नीचे क्लोजिंग होगा तो फिर मामला पलट जाएगा। नीचे क्लोजिंग नहीं चाहिए। क्लोजिंग है तो क्या बताया था शिफ्टिंग में, नहीं शिफ्टिंग में नीचे की तरफ क्लोजिंग दे दिया तो उसका मतलब बेयरिश हो गया। क्लोजिंग नीचे नहीं देनी चाहिए। क्लियर है? अब मैं आपको बताता हूं एक चीजें, ध्यान से सुनना। ये छोटे मोटे ट्रिक्स है लेकिन बहुत पावरफुल है। ये प्रीवियस डे के हाई है। चलो मैं यहां पर क्लोजिंग की बात ही नहीं कर रहा, छोड़ दो क्लोजिंग के बाद, मैं इस नॉर्मल बता रहा हूं आपको कि ये मेरा प्रीवियस डे के हाई है, पीडीएच। प्राइस ने इसके नीचे क्लोजिंग दे दिया, प्राइस नीचे आ रहा था और उसके नीचे क्लोजिंग दे दिया ना क्लोजिंग। अब मेरा व्यू क्या होगा? तो जल्दी बताया करो भाई लोग। व्यू होगा मेरा यहां पर बेयरिश। तो क्या मैं इमीडिएटली इसको शॉर्ट करूंगा या इसके नीचे No, कोई sir. दूसरे करने जाएगी मैं शॉर्ट करूंगा, या हो सकता है कि इसके यहां पर टेस्टिंग करे, टेस्टिंग करने के बाद नीचे आएगा शॉर्ट करूंगा। नो क्यों? No, sir. प्रीवियस डे के हाई है, क्लोजिंग का क्या काम करेगा अभी पहला तो? है क्लोजिंग के नीचे ब्रेक करके बात करते हैं। यस यस, क्लोजिंग, क्योंकि बिल्कुल इमीडिएटली सपोर्ट है, क्लोजिंग भी तो है। जैसे आपको बताया था ना ये 4 लेवल, ये तो भाई इसको ब्रेक किया तो क्या दिक्कत है, यहां पे सपोर्ट ले लेगा। तो शॉर्ट अगर करने हैं मुझे तो मैं इसके नीचे जाएगा तो फिर मैं उसको शॉर्ट मारूंगा। समझ रहे हो? इसके नीचे क्लोजिंग के नीचे जाएगा, फिर वहां पर टेस्ट करेगा, फिर मैं शॉर्ट मारूंगा। अभी यहाँ पर शॉर्ट व्यू नहीं है। हाँ, व्यू मेरा बियरिश है। व्यू बियरिश का मतलब यह है कि मैं यहां पर पिन बार बने मैं बाई नहीं करूंगा। व्यू बेयरिश का मतलब यह होता है कि मैं यहां पर बाई साइड नहीं जाऊंगा। फॉर एग्जाम्पल यहां पे आया, ऐसे आया और आने के बाद यहां पर पिन बार बन गया, मैं यहां पर बाई नहीं करूंगा क्योंकि मेरे व्यू जो है वो बेयरिश है। क्लियर है? व्यू का मतलब यह है कि मेरे जो अपॉर्चुनिटी फाइंड आउट करनी है, मुझे शॉर्ट साइड की अपॉर्चुनिटी फाइंड आउट करनी है। यहां पर पिन बार बन जाता है, यहां पर बुलिश एनगल्फिंग बन जाता है, मैं उसके ऊपर मैं बाई नहीं करूंगा क्योंकि मेरे व्यू जो है ओनली एंड ओनली शॉर्ट साइड की अपॉर्चुनिटी मुझे ढूंढनी है। क्लियर? तो हाँ Yes, ना sir. जल्दी बोलो भैया क्योंकि मुझे टाइम हो जाएगा, बंद कर दूंगा। तो हाँ सर। ये चीज आप ध्यान रखना। इस केस में कई लोग फंस जाते हैं, यहाँ पर पिन बार बन जाते हैं, बुलिश एनगल्फिंग बन जाते हैं, सोचते हैं कि यहीं से मार्केट निकल जाएगा, गैप को फिल करना था कर लिया। लोग सोचते हैं ना कि गैप को फिल करना था कर लिया, बुलिश पिन बार बना दिया, एनगल्फिंग करके बना दिया, मार्केट यहीं से घूम जाएगा। नहीं घूमता है मार्केट। हो सकता है कि 100 में से 1-2 बार घूम जाता है, बाई चांस एनी कुछ न्यूज आ जाता है, कुछ हो जाता है, या गवर्नर की मीटिंग होती है, सडनली स्पाइक मारते हैं, वो अलग मैटर है। बट मार्केट ऐसे घूमते नहीं है क्योंकि एक बार उसने प्रीवियस डे के नीचे क्लोजिंग दे दिया तो समझ लेना उसके जो व्यू है वो निगेटिव की तरफ ही है। क्योंकि अगर उसको पॉजिटिव होता तो कभी भी प्रीवियस डे के नीचे क्लोजिंग नहीं देता। जैसे यहां पर भी लिखा हुआ था, जो कल के दिन में आपको बताया था, यहां पर ध्यान से देखो, प्रीवियस डे के नीचे क्लोजिंग, इसका मतलब जो व्यू है अपने सेल सिग्नल का है। ये चीज ध्यान रखना, ठीक है? तो इसका मतलब यह है कि एक बार क्लोजिंग दे दिया तो मेरा जो व्यू यहां पर है शॉर्ट साइड की है। बट शॉर्ट कब करना है मुझे, ये नहीं कि मैं इमीडिएटली शॉर्ट करूंगा। मैं शॉर्ट करूंगा जैसे इस लेवल को ब्रेक करेगा और टेस्टिंग करेगा, फिर मैं यहां पर शॉर्ट में ट्रेड ले सकता हूं। बट मेरे व्यू यहां से पता चल गया कि मुझे बाई, एटलीस्ट बाई मुझे नहीं करना है। ठीक है? हो Yes, सकता है sir. कि आपको लालच भी दिखाएगा, हो सकता है कि आपको लालच भी दिखाए। कैसे? यहां से पिन बार बन गया है, बुलिश का पैटर्न कुछ बन गया है और उसके बाद मार्केट ऊपर गया और जाने के बाद प्रीवियस डे का जो हाई है उसको भी ब्रेक कर दिया। आपको लगता है नहीं भैया प्रीवियस डे का हाई का ब्रेक कर दिया है, यह फॉल्स ब्रेकडाउन था। क्योंकि देखिए जब प्राइस प्रीवियस डे के हाई के ऊपर जब था, यहां पर प्राइस था, तो ये प्रीवियस डे का हाई एक सपोर्ट का काम कर रहा था या नहीं? Yes, sir. जब उसको ब्रेकडाउन देके नीचे आ गया तो ये प्रीवियस डे हाई क्या बन गया अब मेरा? Resistance. रेजिस्टेंस। तो आपको कुछ इस तरह दिखाएगा, आपको प्राइस ने यहां पर पिन बार बनाया, गैप को फिल किया, प्राइस ऊपर गया और प्रीवियस डे हाई को अगेन ब्रेकआउट दिया। ब्रेकआउट देने के बाद यहां पर टेस्टिंग कर रहा है। आपको अब लगेगा कि हाँ भाई रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट दिया, टेस्टिंग कर दिया, आपको फंसाएगा क्योंकि मेरे व्यू है ही नहीं यहां पर बाई का। फिर कुछ देर बाद क्या होगा, फिर नीचे गिर जाएगा।
क्योंकि एक बार जब उसने प्रीवियस डे हाई के नीचे क्लोजिंग दे दिया ना, तो समझ लेना अपने व्यू यहां पर बियरिश है। हाँ, व्यू बाद में चेंज होगा। कब चेंज होगा, ध्यान रखना, कब चेंज होगा, जब उसने यहां से जाने के बाद अपने डे को हाई को ब्रेक करता है, तब जाके मेरे व्यू वहां पर चेंज होगा। अदरवाइज व्यू मेरा वही रहेगा। क्लियर? यस सर। तो अब मैं चलता हूं अपने स्लाइड के अंदर। तो गैप फिल रिवर्सल स्ट्रेटेजी क्या है, देख लीजिए। व्हेन गैप अप, then gap acts as a support level for any pullback. Wait for the price to pull back. ध्यान से सुनना, wait for the price to pull back to its previous day close. ठीक है, क्लियर है? प्रीवियस डे का जो क्लोज है उसके नीचे पुल बैक करने के लिए आपको वेट करना है। कौन सी जगह पे आपको, यह है प्रीवियस डे के क्लोज। प्रीवियस डे के क्लोज तक प्राइस को रिट्रेसमेंट करने दीजिए, पुल बैक करने दीजिए, वेट करिए, इस गैप को फिल करेगा वो। बट रिमेंबर, ये जो पुल बैक है, ये जो डाउन साइड की जो पुल बैक है, इसमें वॉल्यूम क्या होना चाहिए, लो सर। लो होना चाहिए। वॉल्यूम लो होना चाहिए। ये चीज भूलना मत आप, क्योंकि ये छोटी छोटी चीज लेकिन मैं यहाँ बताने वाला नहीं हूं, क्योंकि ऑलरेडी हो चुके थे। इसको ध्यान रखना, क्योंकि प्राइस यहाँ पे रिट्रेस कर रहा है, तो रिट्रेसमेंट का वॉल्यूम मुझे यहाँ पर कम होना चाहिए। ओके, वेट फॉर द बुलिश सिग्नल इन द रिवर्सल साइड। अब यहां पर क्या है, टू टाइप्स ऑफ पुलबैक होते हैं। प्राइस गैप अप हुआ या गैप डाउन हुआ प्रीवियस डे के हाई के ऊपर या प्रीवियस डे के लो के नीचे, स्ट्रॉन्ग पिन बार बन सकते हैं, एक ही कैंडल बन सकती है जैसे बताया था आपको। वॉल्यूम उस पार्टिकुलर कैंडल के हाई होना चाहिए। दूसरे टाइप का क्या है, प्राइस रिट्रेसमेंट करेगा, वॉल्यूम यहां पर डिक्रीज होनी चाहिए, जो आपको बताया था। तो जो आपको यहां पर बताया था वही चीज है। पहला केस क्या है, एक की कैंडल ने सुबह जो कैंडल 9:15 की है, उसी कैंडल ने एक बार नीचे आया था, गैप को फिल कर दिया। ध्यान रखना, क्लोजिंग उसने प्रीवियस डे के हाई के ऊपर दे दिया है। इस कैंडल की वॉल्यूम यहां पर ज्यादा होना चाहिए। सेकंड केस में क्या बताया था कि प्राइस यहां पर नीचे की तरफ आएगा, पुलबैक की तरफ आ रहा है, ठीक है। इस पुलबैक के टाइम वॉल्यूम यहां पर डिक्रीज होना चाहिए, वॉल्यूम यहां पर कम होना चाहिए, और आने के बाद गैप को फिल किया और यहां पर पिन बार बना दिया। देख रहे हो, पिन बार बना दिया, तो ये भी एक बुलिश सिग्नल है, मैं बाई की तरफ जा सकता हूं। ध्यान रखना, प्रीवियस डे के ऊपर की तरफ क्लोजिंग है, इस चीज को आप खास ध्यान रखना। थर्ड पॉइंट क्या है, प्राइस शुड नॉट क्लोज इनसाइड द प्रीवियस डे रेंज इन एनी 5 मिनट कैंडल। जो आपको अभी बताया था कि 5 मिनट कैंडल के अंदर कोई भी कैंडल इसके प्रीवियस डे के रेंज के अंदर, दैट मीन्स प्रीवियस डे के हाई के नीचे क्लोजिंग नहीं देने चाहिए। तो ये थर्ड एंड फोर्थ में आपको बताऊंगा। तो मुझे फर्स्ट एंड सेकंड दोनों के समझ में आ चुका है, क्लियर है? यस सर। हाँ सर। अब मैं चलता हूं थर्ड वाला केस, ध्यान से सुनना। सेम केस थर्ड है, यहां पर ओपन हुआ, उसके बाद हो सकता है कि सेकंड कैंडल भी बने, कोई दिक्कत नहीं है। ये फर्स्ट कैंडल भी बने, कोई दिक्कत नहीं है। यहां पर पुल बैक ले रहा है, पुल बैक ले रहा है, लेने दीजिए। पुल बैक के टाइम वॉल्यूम यहां पर कम होना चाहिए। अब उसने हुआ क्या, इसके नीचे क्लोजिंग दे दिया। अब मेरा व्यू क्या है, सेलिंग साइड। सेलिंग साइड का। मैं सेल कब करूंगा, नीचे वाला सपोर्ट क्लोजिंग के ब्रेक नीचे। करेगा तो। जब उसने क्लोजिंग को ब्रेक करेगा, तब उसके बाद ब्रेक करने के बाद दो चीज है यहां पर। कोई लोग क्या करते हैं, उसको ब्रेक किया, ब्रेक करने के बाद जिस कैंडल ने ब्रेक किया उसके नीचे प्राइस निकलते हैं तो शॉर्ट कर लेते हैं। ये थोड़े से एग्रेसिव काम है। कुछ लोग क्या करते हैं, ब्रेक कर दिया है, उसके बाद उसको रिटेस्ट करेगा, फिर वो नीचे जाएगा, फिर उसके नीचे ब्रेक शॉर्ट करते हैं। ये दो तरीके की एंट्री होती है, ठीक है। यहां पर ब्रेक करना क्यों जरूरी है, क्योंकि हो सकता है कि प्राइस यहां से सपोर्ट लेके निकल जाए, हो सकता है ना, पॉसिबिलिटी है। जैसे आपको यहां बताया था, आपको दो पॉसिबिलिटीज है, प्रीवियस डे हाई है और मेरा क्लोजिंग है। प्राइस यहां से भी बाउंस ले सकता है और प्राइस यहां से भी बाउंस ले सकता है। तो इसलिए उसके नीचे ब्रेक करना जरूरी है, क्लोजिंग देना जरूरी है, तब जाके मैं शॉर्ट करूंगा। तो इसलिए मैंने यहाँ पर बताया था, कहाँ बताया था, ये कहाँ गया। तो इसके नीचे क्या चाहिए मुझे, यहाँ पर मुझे क्या चाहिए, इसके नीचे क्लोजिंग चाहिए। क्लोजिंग दे दिया तो मैं इसके नीचे में शॉर्ट कर सकता हूँ, या टेस्टिंग के बाद में शॉर्ट कर सकता हूँ। क्लियर?
यस सर। लेकिन मेरे सेल साइड की व्यू कब से बन गया था? जब इसने क्लोजिंग दिया, है ना? जब इसने क्लोजिंग दे दिया, मेरे व्यू ऑलरेडी शॉर्ट साइड का हो गया था, बट मैं यहां पर शॉर्ट किया नहीं था। मैं वेट कर रहा था कि इस लेवल को ब्रेक कर दे, फिर मैं इसको शॉर्ट करूंगा, है ना? तो मैंने यहां पर शॉर्ट किया। फोर्थ केस क्या है? ये कुछ 4 टाइप के अलग अलग केस होते हैं, इसलिए मैं आपको 4 टाइप बता रहा हूं। हो सकता है कि एक ही ग्रीन कैंडल हो सकता है कि 2 ग्रीन कैंडल हो सकता है कि 3 ग्रीन कैंडल हो, कोई मैटर नहीं करता। प्राइस को चलिए ठीक है, पुल बैक दे रहा है, पुल बैक के टाइम यहां पर वॉल्यूम यहां पर कम होना चाहिए, वेरी गुड। इसने उसको क्लोजिंग दे दिया, जैसे आप देख रहे हो क्लोजिंग उसने दे दिया नीचे की तरफ, ठीक है। क्लोजिंग दे दे तो भैया सेल साइड की हो गया। उसने यहां पे आने के बाद 3 बार भी बना दिया, या कोई स्प्रिंग भी बना दिया, बुलिश एनगल्फिंग बना दिया, लेकिन क्या मेरा सेल साइड का व्यू चेंज होगा? नो सर। नहीं। उसके बाद उसने क्या किया था? यहां से ऊपर गया, ऊपर जाने के बाद इस प्रीवियस डे हाई को उसने ब्रेकआउट दिया। ब्रेकआउट देने के बाद यहां पर टेस्टिंग भी कर रहा है, करके ऊपर निकल रहा है। क्या मैं बाई करूंगा? नो सर। नो, क्योंकि मेरे व्यू अभी भी सेल साइड के है। क्यों? रीजन ये हो सकता है ये जो आज का जो सुबह का जो लो था, यहां से वो रिजेक्शन ले ले, अभी भी मेरा सेल साइड की अपॉर्चुनिटी है। यहां पर मेरे व्यू चेंज तब होगा जब ये प्राइस ऊपर जाने के बाद आज का जो हाई होगा उसको अगर वो ब्रेक कर लेता है, तब जाके मेरे व्यू यहां पर चेंज हो जाएगा, तब जाके मैं बाई की तरफ सोचूंगा। क्लियर? यस सर। यस सर। क्या ये चारों जो बताया था कंडीशन, ये Yes, क्या sir. टफ है क्या? नो सर। आसान है ना? यस सर। क्या किसी को कोई Yes, क्वेश्चन sir. है तो पूछ लीजिए, डाउट हो तो पूछ लीजिए। नहीं सर। क्योंकि ये चारों लास्ट वाले में बहुत ही लंबा ट्रेवल हो जा रहा है, ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर, उतना सब मूवमेंट तो छूट जाएगा सर। तो ठीक है, आप मत करिए ट्रेड, छोड़ दीजिए। उस दिन ट्रेड मत लीजिए आप। आपको लगता है कि ये बहुत बुरा है तो आप ट्रेड मत लीजिए, छोड़ दीजिए आप। बट मैं बाई तभी करूंगा जब इसके ऊपर प्राइस जाएगा, नहीं तो मेरा व्यू चेंज नहीं होगा। व्यू मेरा वही के वही रहेगा, शॉर्ट साइड के। जब तक इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं देगा, मेरा व्यू यहां पर चेंज होगा नहीं बाई का, मैं बाई की तरफ सोचूंगा ही नहीं। अगर आपको लगता है कि उसने 500 पॉइंट का मूवमेंट दे दिया, यहां से 500 पॉइंट का बैंक निफ्टी मूवमेंट दे दिया, तो छोड़ दीजिए आप, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। सर हाँ जी, पूछिए। सर ये प्रीवियस डे हाई और क्लोज के बीच में बहुत ज्यादा डिस्टेंस होगा, और प्रीवियस डे हाई के नीचे अगर क्लोज करता है तो सर उसमें मतलब रिटेस्ट के बाद मतलब एंट्री ले सकते हैं कि क्लोज का मतलब इंतजार करेंगे सर पूरा? डिस्टेंस ज्यादा है तो हाँ ले सकते हो। ठीक है सर। स्पेस ज्यादा होना चाहिए ना भाई, मूवमेंट करके स्पेस भी तो चाहिए मुझे। डिस्टेंस ज्यादा तो ले सकते हो, प्रीवियस डे के नीचे आ गया लो आप, अगर डिस्टेंस ज्यादा है तो ठीक है। अगर डिस्टेंस ज्यादा है तो ले सकते हो, क्योंकि स्पेस आपके पास है, मूवमेंट करने का जगह है, ठीक है। तो ये हो गया आपका डाउन साइड के लिए, अप साइड के लिए। मैं सेम चीज को मैं थोड़ा डाउन साइड के लिए बताता हूं, ताकि डाउन साइड में भी दिक्कत ना हो। डाउन साइड के किस तरह होगा? ये मेरे क्लोजिंग है और ये मेरे पीडीएल है, प्रीवियस डे लो, और ये पीडी, ये मेरे क्लोजिंग है। मैं जल्दी जल्दी चार बनाता हूं, बाकी जल्दी जल्दी आप जवाब दे देना आप लोग, क्योंकि यहाँ पर टाइम वेस्ट करके फायदा नहीं, क्योंकि मैं सेम चीज को मैं पढ़ा दिया था, अब उसको मैं थोड़ा सा जल्दी में निपटाऊंगा। मुझे बताइए यहाँ पर इस तरह के होगा, वॉल्यूम ज्यादा है, व्यू क्या है? सेलिंग साइड। कब करूंगा सर सेल? या तो इसके नीचे, या तो वी वेब के नीचे जब कुछ सस्टेन करेगा मैं शॉर्ट करूंगा, यानी सेम केसीसी की तरह है। क्लियर है सबको? ओके। सेकंड, यहाँ पर सेकंड केस है, यहाँ पर बनती है कुछ इस तरह, और रिट्रेसमेंट करने जा रहा था, जैसे यहाँ पर करने गया था तो रिट्रेसमेंट करने जा रहा था। वेरी गुड, जा रहा है। तो रिट्रेसमेंट करने जा रहा था, वॉल्यूम क्या होना चाहिए? लो। ठीक है, उसने यहाँ पे गैप को फिल किया, देखिए गैप को फिल किया और करने के बाद नीचे आया, तो मैं यहाँ पर बाई कर सकता हूँ, ये सॉरी सेल कर सकता हूँ यहाँ पर। इसके नीचे में सेल कर सकता हूँ, जैसे आपने इस केस में देखा, वॉल्यूम इस रिट्रेसमेंट में कम होना चाहिए। ओके, अब तो आते थर्ड केस में, सेम यहाँ पर है, ये आया,
और उसके बाद जो है ये रिट्रेसमेंट कर रहा है, रिट्रेसमेंट कर रहा है, उसने क्लोजिंग उसके ऊपर दे दिया। व्यू क्या हो गया मेरा? बाइंग साइड, बाइंग साइड। बाई मैं कब करूंगा? क्लोजिंग के जब इसके ऊपर ऊपर क्लोज दे देगा और उसके बाद जब निकलेगा ऐसे करके मैं बाई करूंगा। ठीक है, ठीक है। यस सर। अब मैं आता हूं चौथा केस। ऐसे हुआ और उसके बाद इस तरह वो रिट्रेस कर रहा है। ओके, यहां पर क्लोजिंग भी दे दिया, देखो आप, क्लोजिंग भी दे दिया और यहाँ पिन बार बना दिया, बुलिश एनकल्फिंग बना दिया, कुछ भी बना दिया, स्प्रिंग बना दिया, लेकिन मेरा तो अभी भी बाई की मूड में है कि नहीं? व्यू क्या है Yes, अभी? व्यू अभी बाई है। अब मैं वेट करूंगा जब इसको अगेन इस लेवल को आएगा और नीचे की तरफ आएगा और इस लो को अगर ब्रेक करेगा तब जाके मेरा व्यू क्या होगा? सेलिंग साइड। अब ये चारों क्लियर है, किसी को कोई डाउट नहीं है? नहीं सर। ठीक है, ये चारों ही यूज में लिया जाता है। तो ये पहला केस है, टीसीएस का है, ये पिछले साल का है जब हमने पुराने ट्रेनिंग लिए थे अपने, उसके है, तो अभी मिलेगा नहीं, ये 2020 का है शायद। तो ये पीडीएच का चार्ट है, सॉरी पीडीएच का नहीं, टीसीएस का चार्ट है, पीडीएच है ये। और देखिए इस कैंडल ने, एक ही कैंडल ने यहाँ पर ओपन किया था, ये देखिए गैप, प्रीवियस जगह क्लोजिंग, इसको ऊपर टच किया था, इसको गैप को फिल किया था, वॉल्यूम भी हाई है, उसके ऊपर क्लोजिंग दे दिया, पीडीएच के ऊपर क्लोजिंग दे दिया। या तो इसके ऊपर आप बाई ट्रेड लो, या तो वेट करो रिटेस्टमेंट का, रिटेस्टमेंट दिया था, वीवेब के ऊपर सस्टेन करना चाहिए, फिर आप इसके ऊपर ट्रेड वगैरह आप ले सकते हो। ठीक है, ये ब्लू कलर की लाइन ही ये वीवेब है। एक दूसरा देखिए, यहां पर एक केसेस आपको दिखेंगे, उसने एक डॉजी टाइप का बनाया, वॉल्यूम नो डाउट बहुत हाई है, ध्यान से सुनना, प्राइस गैप अप हुआ, डॉजी है, हाई वॉल्यूम है, प्रीवियस डे के नीचे क्लोजिंग भी नहीं दिया फर्स्ट कैंडल ने, ठीक है, बट वो नीचे आते आते क्या किया उसने, इस कैंडल ने क्लोजिंग दे दिया, देख रहे हो आप, इस Yes, कैंडल ने क्लोजिंग दे दिया। दैट मींस अपने व्यू क्या हो चुका है यहाँ पर? सेलिंग साइड। ओनली बियरिश, ये सेलिंग साइड के व्यू मतलब बन गया है, मैं बाई नहीं करूंगा। अब देखो धीरे 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 उसने गैप को फिल कर दिया, और करने के बाद इस गैप के पास में क्या बना दिया उसने, बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न, लेकिन मेरा व्यू सेल का नहीं होगा, सॉरी बाई का नहीं होगा, है ना। उसके बाद देखिए अगेन उसने बूम करके ब्रेकआउट भी दिया, ये देखिए ब्रेकआउट के वॉल्यूम देखना, अच्छे खासे वॉल्यूम है, ब्रेकआउट के वॉल्यूम देखा, यहाँ पर टेस्टिंग भी किया, और टेस्टिंग करने के बाद देखिए इस लेवल को ब्रेक भी किया, लेकिन मैं यहाँ पर बाई नहीं करूंगा, जैसे आपको बताया था। यहाँ पर मेरे अभी भी व्यू, उसने प्रीवियस डे के हाई को ब्रेक किया था, सस्टेन भी कर रहा है, बट मेरे व्यू क्या है यहाँ पर? सेलिंग साइड। ओनली एंड ओनली सेल साइड। चलो ठीक है, मुझे बाई कब करूंगा? आज के हाई के ऊपर। आज जो हाई के ऊपर प्राइस निकलेगा तभी मैं बाई करूंगा, अदरवाइज बाई का व्यू कैंसिल, व्यू अपने सेल साइड के लिए। अगेन देखिए उस रेंज के अंदर आ चुका है, और ये जो वी वेब की जो लाइन है उसके नीचे भी प्राइस है, और कुछ लोग यहाँ पर भी शॉर्ट करते हैं। आपको कंजर्वेटिव हो तो वेट करो कि ये जो प्रीवियस डे क्लोजिंग है इसके नीचे प्राइस जाएगा, आप शॉर्ट मारिए। यहाँ पर बाई साइड का व्यू नहीं रखना है आपको, ध्यान रखना। एक और देखिए मारुति का चार्ट है, उसने, ये प्रीडियल है, गैप डाउन हुआ है, एक ही बार में उसने गैप को फिल कर दिया। गैप फिल करने के बाद देखिए क्लोजिंग कहां दिया उसने, प्रीवियस डे हाई के ऊपर, सॉरी लो तो व्यू लो के ऊपर, तो क्या व्यू बन गया अपना बाई का? यस सर। पीडीएल के ऊपर क्लोजिंग दी बेयरिश है? नो सर। किसने बोला, किसने भी बेयरिश? अरे कौन भाई बताओ, तो नाम तो बताओ, पता चले। ये पीडीएच है, सर ये पीडीएल है, पीडीएच नहीं है ये। बेयरिश कैसे बोल रहे हो? मैं यहां पर दिखाता हूं आपको, ये देखिए ये पीडीएल वाला है, ऊपर के तो क्लोजिंग देते क्या होता है, बुलिश होता है कि बेयरिश होता है? बुलिश। तो फिर इसको बुलिश होगा ना, ये बेयरिश को, फिर ये आप किससे बोल रहे हो बेयरिश? ये क्लोजिंग दे दिया पीडीएल के ऊपर, तो ये बुलिश हो चुका है, बाई के व्यू है, ठीक है। अब बाई तब करूंगा जब इसके ऊपर जाएगा तो, और यहां पर देखिए ये अगर उसका हाई है दिन का, तो मैं डिस्टेंस देखिए कम है तो मैं वेट करूंगा, इसको ब्रेक करते मैं बाई करूंगा, बट उसने नीचे आया गया, सस्टेन नहीं किया, नीचे आ गया। अब मेरा वी वेब के नीचे भी आ चुका है, अब मुझे सेल कब करना है?
सर जो आज की ओपनिंग रेंज वाली थी लो, फर्स्ट कैंडल की लो, ओपनिंग की जो है उसके लो को ब्रेक करते मैं शॉर्ट की तरफ जाऊंगा। शॉर्ट तो व्यू पहले बना दिया था जैसे उसने अगेन नीचे आ गया था, बट मैं यहां पर शॉर्ट तब करूंगा जब उसके लो को ब्रेक करेगा। तो मैं यहां पर एक काम करता हूं, कहां गया ये, जैसे ही इसके नीचे प्राइस निकलेगा मैं मारूंगा शॉर्ट। कुछ लोग ब्रेक करते ही शॉर्ट कर लेते हैं, कुछ लोग क्या करते हैं ब्रेक करने के बाद थोड़ा रिटेस्ट वेस्ट करते हैं उसके बाद शॉर्ट करते हैं। ठीक है, एमएनएम का चार्ट है, पीडीएच एक ही बार में उसने गैप को फिल, देखिए यहां पर देखिए गैप मेरा ये है, फिल को फिल नहीं किया उसने, यहां पर ट्राई किया था नहीं कर पाया, नीचे की तरफ आया था रिट्रेसमेंट करने आया था, और यहां पर देखिए ध्यान से देखोगे एक क्लोजिंग इतनी सी नीचे है। हालांकि इस क्लोजिंग को उतना वो नहीं किया था क्योंकि इतने क्लोजिंग मायने नहीं रखता है, यहाँ पर सपोर्ट ले रहा है तो कुछ लोग यहाँ पर भी बाई करते हैं, बट मैं यहाँ पर बाई नहीं करूंगा क्योंकि मैं वेट करूंगा कि उसको ऊपर जाए और वी वेव के ऊपर प्राइस चला जाए और यहाँ पर सस्टेन करे, फिर बाई कर सकते हो, या तो आज का जो हाई है उसके ऊपर प्राइस जब निकले तभी आप बाई कर सकते हो, है ना? क्लियर? यस सर। दूसरे केस है, ये बहुत सारे केस मिलेंगे आपको। पीडीएल देखिए गैप डाउन हुआ, होने के बाद क्लोजिंग दे दिया, दैट मीन्स व्यू क्या है अपना? बुलिश। बुलिश के व्यू अपने को रखनी है, ठीक है। फिर नीचे आया, ऊपर आया, नीचे आया, कुछ नहीं कर, शांत होकर बैठे रहो आप। ऊपर गया, इसे क्लोजिंग भी दिया नहीं है, देखो यहां से रिजेक्ट हो रहा है ये जब, और आपको बताया था ना कि 915 और 330 के कैंडल जो इंपॉर्टेंस है, ये देखिए यहां से रिजेक्शन ले रहा है बार बार, नीचे आया, पूरा दिन ऐसे करता गया, और जैसे ही इसके लो को ब्रेक किया सीधा, तो मैं शॉर्ट मारूंगा इसके लो को ब्रेक करते हुए। हालांकि उसने पूरा दिन ले लिया तो आपको शॉर्ट की तो अपॉर्चुनिटी मिलेगी नहीं, ये अगर सुबह ब्रेक करता तो मैं शॉर्ट मार लेता, बट इसके नीचे ही आपको शॉर्ट मारने हैं, ठीक है। ये चीज आप ध्यान रखना, कंटिन्यू आप मूव विथ लेस वॉल्यूम। ये देखिए जब आपको बताया था रिट्रेसमेंट होना चाहिए लो की साइड, ये देखिए ऊपर जा रहा है वॉल्यूम लेस, ऊपर जा रहा है वॉल्यूम लेस, इसका मतलब लेस वॉल्यूम के साथ ऊपर जा रहा है, रिट्रेसमेंट हो रहा है, अच्छी बात है, नीचे गिरने चाहिए, अब गिरेगा जब देखेंगे। दूसरा है इसका भी चार्ट देखिए पीडीएल का, इसने भी गैप अभी तक फिल नहीं किया, हालांकि पीडीएल से ही रिजेक्शन होकर आ गया था। गैप डाउन हुआ है पीडीएल के नीचे विथ इन्वर्टेड हैमर, आप इसके नीचे भी आप शॉर्ट वगैरह मार सकते हो। एसएल रहेगा आपका, ये एसएल हमेशा ये रहता है, चाहे इसके केस में एसएल लगाओ या इसके केस में भी एसएल लगाओगे तो आपका एसएल यहां रहेगा, और इसके केस में एसएल लगाओगे तो आपका एसएल यहां रहेगा क्योंकि शॉर्ट मार रहे हो आप, और इसके केस से एसएल लगाओगे तो यहाँ पर आपको शॉर्ट यहाँ पे मार रहे हो, यहाँ पर शॉर्ट मार रहे हो तो आप यहाँ पर एसएल लगाइए या तो आप यहाँ पर एसएल लगाइए, ठीक है। इसके बेस में यहाँ बाई कर रहे हो तो एसएल आपका यहाँ रहेगा। तो ये सारे जो है एंट्री तरीका होता है, ठीक है। अब उसके देखो ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, करते करते वो नीचे चला गया। तो ये है तरीका होता है कि एक आउटसाइड गैप के जो गैप फिल करता है उसके जो 4 तरीके हैं उसको ट्रेड करने के तरीके हैं। किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो आप। नहीं है? नो सर। चलिए, अब तीसरा टाइप है आउटसाइड। पूछिए सर। एक डाउट है सर, आप वनडे का कैंडल देख के हर चीज मार्क करते हैं सर? गैप जैसा आप थ्योरी पहले वन दिखाए डे थे। के बेसिस पर करता हूं मैं, गैप निकालना होता है, बाकी मैं 1 आवर के बेसिस पर करता हूं, वो मैं ओके आपको सर। जब इंसाइट करने बताऊंगा तो आपको ये चीज समझाऊंगा, ओके ठीक है। तो तीसरा ओके जो सर। टाइप है उसी आउटसाइड गैप का ही है, ओपन गैप रिवर्सल स्ट्रेटेजी, ठीक है। ये कहां पे होता है? जनरली अपियर होता है एट द टॉप और बॉटम ऑफ एनी स्ट्रॉन्ग सप्लाई या डिमांड जोन के ऊपर, ये इस तरह होता है, ठीक है। इसका मतलब है एक एग्जिस्टिंग अप ट्रेंड होगा या डाउन ट्रेंड होगा। इफ प्राइस ब्रेक ओआरएच का मतलब क्या होता है? ओपनिंग रेंज हाई, जो आपको लास्ट क्लास में बताया था ओपनिंग रेंज किसको बोलते हैं। ओपनिंग रेंज किसको बोलते हैं? ग्रीन कलर बनती है कुछ इस तरह, उसके बाद रेड कलर बनती है, ओपनिंग रेंज करते हो। ये अपर वाला रेंज हो गया ओआरएच ओपनिंग रेंज हाई, लोअर वाला रेंज हो गया ओआरएल और ओपनिंग रेंज लो। ये जो पूरा जो रेंज है ये बन गया अपना ओपनिंग रेंज यानी ओआर, ठीक है। तो अगर मान के चलो प्राइस ब्रेक कर रहा है ओपनिंग रेंज को बट फेल हो रहा है, फॉलो थ्रू कर नहीं पा रहा है, इसका मतलब यह है कि प्राइस यहां से नीचे गिर जाएगा। इफ आफ्टर प्राइस स्टार्ट फॉलिंग
ब्रेक्स अगर करता है प्रीवियस डे के हाई, देन शॉर्ट दी स्टॉक्स बिलो पीडीएच। ये रिवर्सल ट्रेड का है, जैसे आपको इस केस में बताया था आपको, ठीक है। जैसे यहां पर देखिए प्राइस हुआ है, ये मेरा पीडीएच है, ये कोई रेजिस्टेंस था, ध्यान से सुनना, ये कोई रेजिस्टेंस था। ये रेजिस्टेंस किसका है? डेली टाइम फ्रेम पर या 1 आवर के टाइम फ्रेम पर आप उसको ढूंढ सकते हो, क्योंकि सेम कॉन्सेप्ट यहां पर अप्लाई किया हमने रेंज शिफ्टिंग का। सेम कॉन्सेप्ट है रेंज शिफ्टिंग का। फॉर एग्जांपल 1 आवर के टाइम फ्रेम पर, 30 मिनट के टाइम फ्रेम पर या 1 डे के टाइम फ्रेम पर मेरा कोई रेजिस्टेंस है, ये मेरा कोई रेजिस्टेंस लेवल है, और ये मेरा प्रीवियस डे का हाई है। प्राइस ने ऐसे करके यहां पे आके क्लोज दे दिया, आज ओपन होता है ऊपर की तरफ, रेजिस्टेंस के ऊपर हुआ है, रेंज शिफ्ट हो चुका है, इस रेंज से वहां चला गया है, तो इसको कभी भी तो आना नहीं चाहिए। आना चाहिए क्या उसको? नो सर। आएगा तो फिर 42 हो जाएगा। और ये आने के बाद अगर प्रीवियस डे के हाई को ब्रेक करके नीचे एक बार क्लोज दे देता है, आप शॉर्ट मारिए। इस थर्ड केस में किसी रेजिस्टेंस से उसके ऊपर प्राइस ओपन हो रहा है, बट सस्टेन नहीं कर पाया, सीधा नीचे आया और प्रीवियस डे हाई को ब्रेक करके नीचे आ गया, आप शॉर्ट मारिए। ये उसका ये कहना है। अब देखिए निफ्टी 50 का एक चार्ट है, पिछले साल के है, पिछले नहीं 2020 का शायद है। तो देखिए यहां पर ओपन हुआ, ओपन होने के बाद सीधा जो है प्रीवियस डे के हाई के नीचे क्लोज दे दिया, ठीक है। अब सस्टेन नहीं किया, सस्टेन करने का मतलब किसको बोलते हो आप? जब मैं बार बार जब ग्रुप में मैसेज करता हूँ सस्टेन करता है, तो अब इस पार्टिकुलर लेवल है, इसके नीचे सस्टेन करता है तो आप शॉर्ट करो, इसके नीचे सस्टेन, इसके ऊपर सस्टेन करता है तो बाई करो। सस्टेन का मतलब क्या होता है? ये पर प्राइस कोई कोई लेवल है, ठीक है। अब मान के चलो बाई की तो सोचना है, उसने इस लेवल को ब्रेक किया। ब्रेक करने के बाद सस्टेन करने का मतलब होता है कि ब्रेक करने के बाद फॉलो थ्रू हो रहा है। 2 कैंडल अगर इस तरह कुछ हो जाती है तो मैं तीसरे इसके ऊपर बाई ट्रेड ले सकता हूं, ये सस्टेन कर चुका है, ब्रेकआउट भी दिया, फॉलो थ्रू भी कर रही है, दैट मींस प्राइस ऊपर जाने के तैयार है, तो 2 कैंडल बन जाएगी, यानी ब्रेकआउट के बाद 1 कैंडल बन जाती है, तो उसके ऊपर मैं बाई ट्रेड ले सकता हूं, क्योंकि वो सस्टेन कर चुका है, कंफर्मेशन दे दिया है। एक तरीका ये होता है बाई करने के लिए, एंट्री करने का। दूसरा तरीका ये होता है कि एक बार ब्रेक कर दे दिया, उसके बाद यहां पर टेस्टिंग कर रहा है, ये भी सस्टेन है। इसके बाद अगर मार्केट चलो इसके ऊपर निकलता है प्राइस, फिर मैं बाई कर सकता हूँ। ये 2 टाइप की बाई के तरीके हैं आपको, जब इसको बोलते हो सस्टेन कर रहा है प्राइस, ये भी सस्टेन कर रहा है, प्राइस ये भी सस्टेन कर रहा है। सस्टेन किसको नहीं बोलते हैं? उसने यहां पर ब्रेकआउट दिया, ठीक है, उसके बाद जो है प्राइस यहां पर ऊपर गया भी था, देखो ऊपर गया भी था, बट वो जा नहीं पा रहा है, यानी देखोगे विक्स बना दिया, यानी फॉलो थ्रू नहीं हो रहा है, यानी सस्टेन नहीं कर रहा है। उसके बाद अगर हो सकता है कि नीचे की तरफ आ जाए, आ सकता है, तो सस्टेन नहीं कर रहा है। तो मुझे अगर इस टाइप का मिलता है, सस्टेन कर रहा है, फॉलो थ्रू दिया, ब्रेकआउट दिया, सेकंड ब्रेकआउट करने के ऊपर क्लोज दिया, ये सस्टेन है। या तो यहाँ पर टेस्टिंग कर रहा है, टेस्टिंग करने के बाद इसके ऊपर निकलता है, यानी यहाँ पर टेस्टिंग करने के बाद इसके ऊपर निकलता है, ये भी सस्टेन करके निकला है, इसको बोलते हैं सस्टेन। तो जब भी लेवल देता हूं तो ये समझ लेना कि सस्टेन का मतलब ये होता है, ठीक है। तो यहाँ पर सेम चीज यहाँ पर है, देखिए यह से ब्रेकडाउन दे दिया, पर सस्टेन तो नहीं कर रहा है ना, इमीडिएटली कहां हुआ, नीचे चला गया, उससे ऊपर चला गया, सस्टेन नहीं कर रहा है, कोई बात नहीं, नीचे आया, देखिए सस्टेन अगेन नहीं कर रहा है, क्लोजिंग नहीं दे रहा है। अब देखो इस कैंडल ने क्लोजिंग दे, देख रहे हो, इस कैंडल के नीचे इसने क्लोजिंग दे दिया है। अब मैं बोलता हूँ सस्टेन कर रहा है ये, आप में इसके नीचे शॉर्ट मारो, आप इस कैंडल के नीचे शॉर्ट मारो, तो आपको तो आया नहीं, ये आया था, एसएल रहेगा आपका थोड़ा बड़ा रह सकता है, इसके ऊपर आप रखो एसएल, थोड़ा बड़ा होगा, बट वो सेफ होगा, ठीक है। और प्राइस उसके बाद देखिए जाता है। तो 3 तरीके के आपको बताया दिया था, गैप को फिल करने के बाद 3 तरीका ट्रेड कर सकते हो। इस केस में रेजिस्टेंस के ऊपर क्लोजिंग दे रहा है, तब जाके मैंने प्रीवियस कैंडल के प्रीवियस डे के हाई के नीचे क्लोजिंग दे देता है, मैं शॉर्ट करता हूं। पुराने केस में क्या देखा हमने, प्रीवियस डे क्लोज के नीचे जाएगा शॉर्ट करूंगा, क्योंकि पुराने केस में रेजिस्टेंस नहीं था। जब किसी रेजिस्टेंस के ऊपर प्राइस ओपन हो रहा है और उसको सस्टेन नहीं किया, सीधा नीचे आया और प्रीवियस डे को उसने क्लोज दे दिया, तब मैं क्लोजिंग के ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन का वेट नहीं करूंगा, मैं प्रीवियस डे के हाई के नीचे क्लोजिंग पे ही मैं डिसीजन ले लूंगा। क्लियर? यस समझ सर। में आ गया? यस सर। ये तो चलिए मैं आपको चार्ट वगैरह में कुछ दिखाता हूँ आप लोगों को। फिर टाइम क्या हो रहा है, 8 बजे, क्या चलो 2 मिनट है, 2 मिनट ले लेता हूँ, 5 मिनट देखता हूँ मैं, फिर कुछ दिखा के
देखिए आउटसाइड गैप मिलते नहीं है, जब मिलते हैं तो अच्छे होते हैं। स्टॉक्स वगैरह में काफी सारे मिल जाएंगे, देखता हूं अगर मिलता है तो, ऐसे मिलता नहीं है, बहुत कम मिलते हैं आउटसाइड गैप। यहां पर देखिए ये एक आउटसाइड गैप है कि नहीं निफ्टी का, सर बैंक निफ्टी का, मतलब मार्क कर लेता हूं प्रीवियस डे का हाई एंड लो, ये प्रीवियस डे का लो है और प्रीवियस डे की क्लोजिंग ये है, यही है ना क्लोजिंग, देखना आप ध्यान से। यस सर। मैं तो ISI को हटा देता हूँ, RSI वगैरह को हटा देता हूँ। अब मुझे बताना, दो लेवल मार्क कर दिया हमने, एक कर दिया हमने प्रीवियस डे लो देखो, और एक कर दिया हमने कल की क्लोजिंग, है ना। ये थोड़ा सा नीचे करता हूँ, जैसे ये हो गया क्लोजिंग, ठीक है। अब मुझे ये चीज बताना आप कि उसने क्या किया, उसने मार्केट ने गैप डाउन ओपन हुआ, गैप डाउन ओपन होने के बाद इसके ऊपर क्लोजिंग दे दिया, आपके व्यू क्या होना चाहिए? बाइंग साइड। बाकी लोग भी क्या बोलिए, आप लोग, आप पूरे मुंह में डाल रखे हो क्या, है ना। तो बाई साइड की व्यू आपको बना दिया। अब क्या क्या बाई में नहीं करूंगा, क्योंकि देखिए यहां पर अगर मान के चलो, ध्यान से सुनना, यहां पर अगर मान के चलो कोई सपोर्ट होता, यहां पर अगर कोई सपोर्ट होता, ध्यान से सुनना, यहां पर अगर कोई 1 डे चार्ट 1 आवर के चार्ट पे कोई अगर सपोर्ट होता और सपोर्ट के नीचे ब्रेकडाउन दिया, उसके बाद इमीडिएटली प्रीवियस पीडीएल को उसने ब्रेकडाउन दे दिया, तो पीडीएल के बाद ही मैं यहां पर क्या कर सकता हूं, बाई कर सकता हूं, क्लियर। यस सर। बट यहां पर मान के चलो कोई सपोर्ट नहीं है, यहां पर कोई सपोर्ट नहीं है, अगर सपोर्ट अगर नहीं होगा तो मैं क्या करूंगा, मैं वेट करूंगा, प्रीवियस डे का जो क्लोजिंग है उसके ऊपर प्राइस जाएगा तो बाई करूंगा, राइट। तो देखिए क्या क्या होता है, उसने ऐसे किया, इसने क्लोजिंग दिया कि नहीं दिया प्रीवियस डे के ऊपर, हाई क्लोजिंग के ऊपर, तो मैं इसके ऊपर बाई कर सकता हूं ना, कर सकता हूं इसको बाई। और उसके बाद देखिए मार्केट, के बाद मार्केट को देखिए आप, ये होते शॉर्ट कवरिंग रैली बोली थी आप, क्योंकि जिन्होंने शॉर्ट किया था सबके उड़ा दिए। चलो इसको भी देख लेते हैं, यहां पर भी एक और है, ये देखिए प्रीवियस डे का लो, ये है ना लो, लाइन थोड़ा मोटी होगी, ध्यान रखना। अब यही लो है, वही क्लोजिंग है ना, चलो ठीक है। अब यहां पर चेक करना, ये कर ले बनी थी, गैप फिल किया उसने नहीं, इस तरह चल रहा है, अब जाके फिल किया, तो यहां पर क्या बना था, बेरिश नंबर। आप इसके बाद नीचे वाला शॉर्ट पढ़ो बस, और देखते हैं, यहाँ 3 बार भी बन सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, देखते और मिलते नहीं है, जैसे हाँ यहाँ मिला, देखिए एक और मिल गया है, ये कौन सा वाला है बताना आप, ये कौन सा वाला है, ये फर्स्ट केस है ना, गैप को फिल किया ही नहीं, वो गैप को फिल किया क्या उसने, गैप को जो फिल की नहीं किया तो दूसरे बात, ये तो अपने पहले वाले केस है, गैप को फिल नहीं किया, वॉल्यूम हाई है तो इसके ऊपर मैं बाई करूंगा, ये तो अलग केस है। जो पहले वाले बताया था कल के रेट में वो था, ये आज के रेट में क्या था वो देख लेता हूं, ध्यान से देखना। अच्छा ये तो इनसाइड गैप है, जो आउटसाइड गैप रुकना है, आउटसाइड गैप, ये है एक आउटसाइड गैप का पीडीएच है मेरा ये, और ये मेरा है क्लोजिंग भी पास में है, पास भी क्लोजिंग है इसने। अच्छा ये गैप फिल किया नहीं, ये भी देखोगे गैप फिल इसने नहीं किया, अब वो तो लेट आएंगे फिर क्या मतलब, गैप फिल इसको भी नहीं किया, यहाँ पर बना दिया था और उसके बाद निकला, आप यहाँ पर बाई करोगे या तो यहाँ पर बाई करोगे, कोई दिक्कत नहीं है। ढूंढता हूँ एक बार गैप फिल को ढूंढता हूँ, फिर आपको दिखाता हूँ एक आउटसाइड गैप का, गैप फिल आउटसाइड गैप का, ये भी आउटसाइड नहीं है, ये भी इनसाइड है, हाँ ये भी इनसाइड है, एक आउटसाइड गैप का, ये आउटसाइड है। यहाँ पर तो कल बताया था आपको रेजिस्टेंस, इसलिए वो जा नहीं पाया, आउटसाइड मिलता नहीं है, मैं एक बार देखता हूँ मैं आउटसाइड, ये है आउटसाइड शायद है, हाँ ये भी आउटसाइड है, गैप फिल कर रहा है, ऐसा कुछ नहीं दिख रहा है, गैप फिल कर रहा है। एक काम करता हूँ 1 डे करता हूँ, निफ्टी का 1 डे करता हूँ, फिर आपको दिखेगा गैप फिल किस दिन किया है, फिर उसी दिन के चार्ट ओपन कर लेंगे अपन, नहीं तो ऐसे ढूंढते रह जाएंगे, फिर वो मतलब नहीं बनेगा। चारों पॉइंट क्लियर है क्या, किसी को डाउट है तो पूछ लीजिए।
कि कल से मैं फिर इंसर्ट करना स्टार्ट कर दूंगा। इसको हटाता हूँ 1 मिनट। वन डे देखता हूँ गैप फिल किस दिन किया है। गैप फिल लग नहीं रहा है गैप फिल किया है, ढूंढना पड़ेगा यार। गैप फिल करके भागा है। हाँ, एक दिन ये दिख रहा है मुझे, ये वाला। ये किस दिन का है? 5 जनवरी के है ना। 5 जनवरी के देखता हूँ। 5 जनवरी फिर भगाता हूँ उसको। 5 जनवरी बहुत पुराना है यार। पांच जनवरी थक जाऊंगा ऐसे करते तो। 27, 12, 12 के बाद 7, 7 के बाद 5। ये देखना आप, मैं मार्क कर लेता हूँ लाइन। ये देखो पलट की लाइन, ये है अपने उसके डे का हाई और मेरी ये है क्लोजिंग। क्लोजिंग कहाँ है? रेड कैंडल के नीचे सर। रेड कैंडल के नीचे मेरी क्लोजिंग है, मैं इसको मार्क कर दिया। ये लो क्लोजिंग, इसने एक ही कैंडल में फिल कर दिया। यस सर, यस सर। तो आप मारो ट्रेड लो। हाँ, वॉल्यूम यहाँ पर नहीं दिख रहा है क्योंकि यहाँ पर वो है ना। एक बार देखता हूँ, इसमें शायद 5 कैंडल सारे के स्पॉट मिलेंगे। चार्ट एक बार मैं देखता हूँ, मैं एक बार 5 फरवरी में 5। अरे यार बहुत पुराना होगा, देखता हूँ 1 मिनट। 5 अरे ये तो जहाँ चार्ट मिलेगा शायद, चार्ट ही खत्म हो गया ये तो। अरे चार्ट मिलेगा नहीं, फ्यूचर के चार्ट ही खत्म हो गया। फ्यूचर के चार्ट ही खत्म हो गया, नहीं तो दिखा। अब चलिए छोड़िए। तो आपको वॉल्यूम अच्छे मिलेंगे, आप चाहे देख लेना। आप 5 जनवरी का देख लेना और देखिए एक ही कैंडल ने उसको गैप को फिल किया और यहाँ पर देखोगे आप कि उसने पिन बार भी बना दिया, रिजेक्शन है। आप उसके ऊपर बाई करिए, बिंदास करिए, आप कोई दिक्कत नहीं है। बाद में जब आपको ऊपर की तरफ जा रहा है ना, फिर बाद में देखा मोमेंटम डिक्रीज हो रही है, फिर आपको प्रॉफिट बुक करना है तो कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। बट एक बार तो ट्रेड आपको मिल जाएंगे। इसके ऊपर लो और एसएल लगाओ, आप इसके नीचे बने रहो। आप एसएल बड़ा होगा, गैप थ्योरी में एसएल बड़ा होता है, ध्यान रखना, लेकिन आपको प्रॉफिट देके जाएगा। तो ये है आउटसाइड गैप के बेसिस पर आपको ट्रेड, जो 4 टाइप पे बता दिया आपको, वो 4 टाइप आपको फॉलो करने हैं। आउटसाइड ये देखो, ये चीज आप ध्यान रखना, ये स्लाइड याद रखना। 4 टाइप के सिनेरियो बनते हैं, एक वाला ये बनता है, एक वाला ये बनता है, एक आपका ये बनता है सेल साइड का, और आपका एक आपका बाई होगा जब अगेन वो डे का हाई को ब्रेक करेगा। ये है 4 टाइप के सिनेरियो है आउटसाइड में गैप फिल करने का, ठीक है। और जब गैप फिल नहीं करता है वो तो सीधा ही बन जाता है, जो कल आपको बताया था ओपन इमेज बना के, वो तो और आसान है। बट वो मिलते नहीं है। मैक्सिमम केस में क्या होता है, इनसाइड गैप ही ज्यादा मिलेंगे और आपको ट्रेड, आपको इनसाइड गैप में, इनसाइड गैप में आपको ट्रेड ज्यादा मिलेंगे और उसमें भी आप इजीली कर पाओगे। बट आउटसाइड मिलते हैं कभी कभार गैप, जब मिलते हैं तो आपको इसी टाइम पे आप इसको यूज करना है। जो आपको 4-5 चीज बताया था, आपको उसी को फॉलो करना है। तो किसी को अगर डाउट हो तो पूछ लो, नहीं तो मैं इसको सेशन को कंप्लीट कर देता हूँ यहीं पे। और कल जो है 4 कितने 3:15, 3:10, 3:05, 3:30 इस टाइम के आसपास आप लोग आ जाना, एक बार देख लेना। 3:05, 3:10 पे देख लेना। अगर मैं पोस्ट कर दूंगा लिंक तो आप ज्वाइन कर लेना आप लोग। बाकी किसी को डाउट है तो पूछ लो, नहीं तो एंड करता हूँ सेशन को। डाउट नहीं है सर? आपने 2 पोजीशन में, एक तो प्रीवियस डे फील्ड टच करके ऊपर जाएगा, या तो प्रीवियस डे लो टच करके रिवर्स होके हो, तो रिवर्स में वो आप फोर्थ वाला देखना पड़ेगा ना, हाई तोड़ के जाएगा जब एंट्री करनी है ना। कौन सा, आप मुझे बताइए कौन सा वाला। मैं पहली बताया कि प्रीवियस डे लो को टच करे, हाई को टच करके निकल जाएगा। सेकंड आपने बताया प्रीवियस दो लो को टच करके फिर निकलेगा, वो निकलने का वो पोजीशन चौथा वाला रहेगा ना।
निकलने का पोजीशन क्या बोल, देखो फर्स्ट केस में तो जो पहली कैंडल है उसी ने ही, फर्स्ट कैंडल केस में जो पहली कैंडल है उसी ने उसको क्लोज को, अरे मैं बंद करना है, बंद कर दो, ये रिकॉर्डिंग नहीं बड़ा हो जाएगा। फर्स्ट केस में